हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूं बिहार बजट 2024-25 के बारे में। आप जानते हैं कि हाल ही में बिहार के नए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है 13 फरवरी 2024 को। इस बजट में क्या कुछ खास रहा है, उन सब के बारे में बात करेंगे। बिहार का हर एक एग्जाम जो होगा उसके लिए बेनिफिशियल होने वाली है क्लास, स्पेशली बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम हो, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 हो, बिहार के अंदर जो एसएससी के द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं, बिहार कांस्टेबल, या फिर बिहार का हर कोई एग्जाम इसमें इंप्रूव करेगा, इंक्लूड करेगा, याद रखिएगा। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं क्लास की। हर एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे तो लगभग अगले 40 क्वेश्चनों में हम पूरे बजट को समझ लेंगे क्या है इस बार। पहला सवाल है कि बिहार राज्य का बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कब पेश किया है। तो याद रखें, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, यह बजट पेश किया गया, मैंने आपसे कहा 13 फरवरी 2024 को पेश किया गया है। तो याद रखिए, ये राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं और इन्होंने पहली बार अपने इस कार्यकाल का बजट पेश किया। इनके पास ही वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का 2024-25 का कुल बजट कितने का पेश किया गया। इस बार का जो बजट पेश किया गया वो टोटल बजट का अमाउंट कितना होने वाला है। देखो, इस बार का बजट पिछली बार के बजट से ऑब्वियस से ज्यादा होगा। पिछली बार जो था 2.61 लाख करोड़ के करीब बजट था, यानी 2,61,000 करोड़ के करीब था। इस बार इसकी संख्या 2.78 या 2.79 लाख करोड़ कह सकते हो, यानी कि राउंड फिगर में 2.78 2.79 कहा जा रहा है, जिसे उसका एग्जैक्टली अमाउंट क्या होने वाला है, 2,78,726, 2,78,726 करोड़ रुपए के टोटल बजट को यह पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको जीएसडीपी कहते हैं, जिसे वर्ल्ड में अगर हम देखें कि देशों की बात जब होती है वहां जीडीपी निकाली जाती है हर देश की। जब देश के अंदर राज्यों की बात होती है वहां जीएसडीपी निकाली जाती है। और इस हिसाब से जो जीएसडीपी होने वाली है बिहार राज्य की, वो 9.7 लाख करोड़ की बताई जा रही है। 9.78 लाख करोड़ की जीएसडीपी बताई गई है इस बार रहेगी, इसका अनुमान है। जबकि लास्ट टाइम की जीएसडीपी जो थी 8.59 लाख करोड़ की बात थी, यानी पिछली बार से काफी ज्यादा बताई गई है। 10% से ज्यादा की ग्रोथ रेट बताई गई है इसके अंदर। 9.76 लाख करोड़ की होगी। 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी जीएसडीपी जिसे कहा जा रहा है, वो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया, यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो वृद्धि है वो कितने परसेंट होगी, इसका अनुमान लगाया गया है। तो देखो, याद रखना कि जो 2023 में मैंने कहा 8.59 लाख करोड़ थी, वो 9.76 लाख करोड़ है। और ये कहा जा रहा है कि लगभग 13.5% की जीएसडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है। 13.5% की ग्रोथ रेट, जो अब तक की सभी ग्रोथ रेट में सबसे हाई होगी। ये 2024 के बजट में कहा गया, लेकिन आप जानते हैं बातें बहुत सारी है 2023 के बजट में भी, पर वो जब उसको रिवाइज करके इस साल लाया गया तब बातें जो कही गई थी उनसे कहीं भी वो मैच नहीं करता। जितना घाटा बताया था उससे कई गुना ज्यादा घाटा इस बार शो हुआ है जब उसको रिवाइज किया गया। लेकिन हम लेटेस्ट बजट 2024 की बात कर रहे हैं, 13.5% की ग्रोथ रेट हो। 2024-25 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। बजट में कहा गया कि बजट पूरा करने के लिए जो उधार की जरूरत होती है सर, उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। उधार लेना होगा, वो लेना होगा जीएसडीपी का, राज्य की जीडीपी का, यानी कि 3% के बराबर, यानी 9.76 लाख करोड़ का 3% के बराबर लगभग हम उधार लेकर बजट के घाटे को पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2023-24 में संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने की उम्मीद है। देखो, जब ये बजट लाया गया था 2023-24 का, तब कहा था 3% का लगभग जो है हमारा वो घाटा रहेगा। लास्ट टाइम भी ये बात कही गई थी। लेकिन जो उसका वास्तविक घाटा है अब की बार,
जो उम्मीद की गई थी 3% होने की वो हो गया 8.9%, यानी कि जो घाटा सोचा गया था उसका 3 गुना ज्यादा घाटा बजट के एंड होने पर हमें पता चला लास्ट ईयर 2023-24 के लिए 8.9% का राजकोषीय घाटा रहा था। अगला क्वेश्चन है 2024-25 में बिहार राज्य का राजस्व अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा। अमूमन राजस्व घाटा सुनते हैं हम लोग कि राजस्व कैटेगरी क्या, यानी राजस्व नेचर की प्राप्तियां और राजस्व व्यय के बीच का अंतर जो होता है वो घाटे का होता है मोस्टली केस में, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं ये प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा, यानी राजस्व प्राप्तियां ज्यादा होंगी। अगर हम 2023 की बात करेंगे बजट की, तो उसमें भी ये राजस्व अधिशेष बोला गया था, एंड होने पर पता चला कि वहां 4% से भी ज्यादा सिर्फ राजस्व घाटा हुआ है। सोचिए, तो यहां पर भी सरकार ने बोला है कि 0.1% हमें राजस्व नेचर में यानी रेवेन्यू सरप्लस होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2024-25 में बिहार का प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। प्राथमिक घाटा कहते हैं कि उधार में से ब्याज का भुगतान जो करते हैं उसको घटाने के बाद, यानी इस बार हम कितना उधार लेंगे और हम कितना ब्याज के लिए पे करेंगे, उसको डिफरेंस को देखा जाए, उसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। और यह प्राथमिक घाटा 0.9% का होने वाला है, जीएसडीपी का लगभग 1% के बराबर। 2023-24 में संशोधित अनुमान के अनुसार बिहार राज्य का राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। मैंने बताया आपको, ये लास्ट ईयर के बजट को संशोधित किया है हमने, जब हमने अधिशेष बताया, सरप्लस बताया, लेकिन अंत होने पर हमें पता चल रहा है कि सर ये अधिशेष नहीं होगा बल्कि ये 4.1% का घाटा होगा। जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य उससे भी ज्यादा ये घाटा सिर्फ राजस्व कैटेगरी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिए कितनी धनराशि का अनुदान देने वाली योजना को मंजूरी दी गई है बजट 2024-25 में। तो बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यानी कि और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि यहां पर जो हम 2 लाख रुपए की जो धनराशि है वो गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनको पैसा देंगे ताकि वो छोटे स्टार्टअप्स कर सके, बिजनेस की शुरुआत कर सके। ये 2 लाख रुपए की धनराशि का अनुदान दिया जाएगा। 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। ये 2022-23 का जिक्र हो रहा है। याद रखना, जो लास्ट टाइम की जीएसडीपी है बिहार राज्य की, उसमें जो अनुमान लगाया गया है बढ़ने का वो 10.6% का अनुमान लगाया है। याद रखना, यह है स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतें यानी कांस्टेंट का मतलब होता है जो बेस ईयर प्राइस लेकर चलते हैं, और हमारा बेस ईयर है 2011-12, और जो मैंने कहा 13.5% बढ़ने का अनुमान लगाया वो है मौजूदा कीमत पर, करंट ईयर प्राइस यानी 2023-24 के प्राइस पर। ये फर्क होता है, जब आप कंसेप्ट पढ़ते हैं बजट के तब समझ में आता है कि इसमें जो या राष्ट्रीय आय के चैप्टर में जीएसडीपी में स्थिर कीमतें और मौजूदा कीमतों में अंतर होता है। फिलहाल आपको दोनों डेटा याद करना है। अगला सवाल है, भारत में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में, बिहार की बातें कर रहा हूं, कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में इस बार जो वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी कृषि क्षेत्र में, सेकेंडरी यानी द्वितीय क्षेत्र जिसे विनिर्माण कहते हैं और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र कहते हैं, उसका क्या अंदाजा लगाया। तो देखो यहां पर कहा जा रहा है कि कृषि में 6.7%, विनिर्माण यानी द्वितीयक में 6.8 और सर्विस में 13। यानी अगर ये पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस क्षेत्र में होने का अनुमान लगा है, तो वो 13% की ग्रोथ रेट सर्विस सेक्टर में होगी और सबसे कम 6.7% की एग्रीकल्चर सेक्टर में होगी। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है मेरा, 2022-23 में कृषि, विनिर्माण और सेवाओं का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान का अनुमान है। यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे पास जो टोटल जीएसडीपी है राज्य की, यहां ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि अगर टोटल जीएसडीपी है 100 रुपए, तो उसमें कितना कृषि क्षेत्र की जीएसडीपी होगी। तो याद रखें, बिहार में कृषि क्षेत्र 25% योगदान करता है, 17% सेकेंडरी करता है और 58% जो है वो सर्विस सेक्टर करता है। यानी बिहार की जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान जो होगा वो सर्विस का होगा और सबसे कम योगदान जो होगा वो सेकेंडरी यानी विनिर्माण क्षेत्र का 17%।
2000 सॉरी 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो होगी वो मौजूदा कीमतों पर कितने रुपए होने का अनुमान है, यानी बिहार के लोगों की एवरेज इनकम, औसत आय कहा जाएगा, जिसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाएगा, ये कितनी होने का अनुमान बताया गया है। देखो यहाँ पर हमेशा ये बताया जाता है कि कितनी हमारी इनकम हो सकती है, उसको लेकर डिफाइन किया जाता है। लास्ट टाइम जब हम बजट पढ़ते हैं सर, तो हम वहाँ ये देखते हैं कि बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय होगी, जो एवरेज इनकम है, उसके बारे में जो डिफाइन किया गया था वो लगभग 54,000 रुपए के आसपास बताया गया था, 54,000 के नियर बाई होगी। लेकिन अब की बार बताया गया 59,637, 59,637 रुपए जो है वो लगभग, इसका अंदाजा लगाया गया अब की बार प्रति व्यक्ति आय बनेगी। आवधिक श्रम बल की अगर हम बात करें, यानी जुलाई से लेकर 2022 के जून 2023 तक की बात करें, यानी एक साल की, तो बिहार में बेरोजगारी की दर कितने प्रतिशत है, बिहार के जितने भी लोग हैं उनमें कितने परसेंट लोग हैं जो बेरोजगार हैं। तो आपको लगेगा कि बिहार में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं भाई, बिहार में जस्ट 3.9 यानी कि लगभग 4%, 100 लोगों में सिर्फ 4 लोग ही बिहार में बेरोजगार हैं, बाकी सबके पास कोई ना कोई रोजगार है। अगर हम बात करते हैं बिहार के युवाओं के बारे में, यानी 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु वाले लोगों के बारे में, बिहार की बेरोजगारी कितनी है, तो याद रखना अभी जो रिपोर्ट आई है, आवधिक श्रम बल आया है जो सर्वेक्षण जुलाई 2022 से जून 2023, कहता है कि बिहार में लगभग 13.9% जो 15 से 29 साल की एज में आने वाले यूथ हैं वो बेरोजगार हैं, 13.9% जो हो। बिहार में बजट 2024-25 में शिक्षा पर अपने व्यय का कितना परसेंट आवंटित किया, यानी इस बार जो शिक्षा है उस पर कितना खर्च होगा। तो लगभग ये आप देख रहे हो न्यूज में चल रहा है कि सबसे ज्यादा बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो शिक्षा पर खर्च करने वाले बिहार शिक्षक भर्ती, जो इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं बार बार, उनको कहां से फिलअप किया जाएगा, और इसके लिए लगभग एक राउंड फिगर चल रही है 22% जो होगा वो बिहार अपने बजट में शिक्षा पे खर्च करेगा। बट यहां राइट आंसर जो है वो 21.4 होगा, एग्जैक्ट में 21.4% जो होगा बिहार बजट में शिक्षा में खर्च करेगा। बिहार ने बजट 2024-25 में स्वास्थ्य के लिए अपने कुल व्यय का कितना परसेंट आवंटित किया है, यानी इस बार जो बजट है उसमें व्यय होगा जो स्वास्थ्य पर वो कितना होगा। कुल बजट की धनराशि का 5.7% जो होगा वो स्वास्थ्य यानी हेल्थ पर खर्च होगा। बिहार ने बजट 2024-25 में ग्रामीण विकास पर अपने व्यय का, यानी रूरल डेवलपमेंट करने पर कितना प्रतिशत व्यय होगा। ग्रामीण विकास करने के लिए 10.6% का अनुमान है कि इतना हमारा खर्च हो जाएगा बजट की धनराशि का। बिहार में पुलों और सड़कों का निर्माण करने के लिए कितना परसेंट का बजट रखा गया है, तो याद रखना जो पुल और सड़कों का निर्माण होगा उसके लिए 3% की धनराशि आवंटित की गई है। बिहार में पुलिस पर अपने व्यय करने के लिए, पुलिस व्यवस्था को बेहतर करना, इसके लिए, क्योंकि पुलिस राज्य सरकार का विषय होता है हमेशा से, और इसके लिए देखो यहां पर जो खर्च किया जाएगा सरकार के द्वारा वो 5.3% किया जाएगा, यानी कुल बजट का 5% लगभग पुलिस व्यवस्था पर होगा। बिहार बजट का कितना परसेंट कृषि पर व्यय करने की बात की गई है। बिहार के बजट का लगभग 3.1%, 3.1% जो होगा वो कृषि पर व्यय किया जाएगा, कृषि पर खर्च किया जाएगा, याद रखना, इसको बताया गया है। 2024-25 के अंत में बिहार राज्य पर जो बकाया देनदारियां यानी उधार होगा वो कितना होगा। तो बिहार राज्य पर जो उधार होगा, बकाया होगा, वो जीएसडीपी का, सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद होता है एक राज्य का, उसका लगभग कितना प्रतिशत होगा मेरे दोस्त, याद रखना, ये राज्य की जीएसडीपी का 35.7% होगा, जो काफी ज्यादा है। यानी जितनी जीएसडीपी है, यानी उसका लगभग 1/3 के करीब, मानिए लगभग 10 लाख करोड़ की जीएसडीपी बताई जा रही लगभग, और उसका 1/3 यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए बकाया उधार है बिहार राज्य सरकार पर। बिहार बजट 2024-25 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी होने का अनुमान है। जो टोटल रेवेन्यू रिसिट्स का अनुमान लगाया गया है सरकार के द्वारा वो कितना होने वाला है, तो यहां पर कहा गया कि जो कुल राजस्व प्राप्तियां हो सकती हैं बिहार राज्य को 2,26,798,
यानी कि कुल बजट जो 2.78 2.79 कह लीजिए, 78 कह लीजिए, 2,78,726 करोड़ का बजट है। उसमें राजस्व और पूंजीगत दो प्राप्त तरह की इनकम होती है। ये राजस्व कैटेगरी की इनकम है और बाकी जो बच गया वो पूंजीगत यानी कैपिटल इनकम मानी जाएगी, कैपिटल रिसीट मानी जाएगी। बिहार बजट 2024-25 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी कितनी होने का अनुमान है? यानी जो केंद्र से राज्य को कर का हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो याद रखेंगे भाई, राज्य को जो हिस्सा मिलने वाला है केंद्र की तरफ से टैक्सेस के अंदर वो 1,13,000 करोड़ 1.13 लाख करोड़ होगा। केंद्र से कितना अनुदान मिलेगा? अनुदान जो होगा वो मिलने वाला है यहाँ राज्य को, बिहार राज्य को। तो याद रखेंगे भाई, इसके अंदर कहा गया कि लगभग 52,161 करोड़ रुपए जो है वो अनुदान। तो 52,161 और लगभग 1.13 लाख करोड़, ये दोनों मिलाकर बिहार को जो मिलेगा बजट के लिए वो केंद्र की तरफ से मिलेगा। कुछ टैक्सेस का हिस्सा और कुछ अनुदान का हिस्सा होगा। बिहार का कुल स्वयं का कर बजट, कर राजस्व बजट का कितना परसेंट है? यानी जो राज्य सरकार खुद टैक्स वसूल करती है, केंद्र का हिस्सा नहीं, अपने पास से जो टैक्स वसूल करती है वो कितना परसेंट होने का अनुमान है? तो बिहार का कुल स्वयं का जो बजट होगा उसका लगभग आप देखिए 52,295 भी बताया जा रहा है, यहां पर 54,300 करोड़ अपने पास से वो कलेक्ट करेगा। बिहार बजट में कितना पैसा समग्र शिक्षा अभियान के लिए खर्च किया जाएगा? टोटल बजट में से कितना हिस्सा होगा जो समग्र शिक्षा अभियान के लिए खर्च करेगी सरकार? इसके लिए कहा गया लगभग 15,000 करोड़ के लगभग समग्र शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा। बिहार बजट 2024-25 में मनरेगा के लिए कितनी धनराशि होगी? 100 दिन का रोजगार जिस योजना में मिलता है मनरेगा को कहा जाता है, इसके लिए 5,000 लगभग करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। 2024-25 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के लिए कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? लगभग तो यह कहा जा रहा है कि 3620 करोड़ रुपए यानी 3,600 करोड़ रुपए के लगभग हेल्थ मिशन पर खर्च होंगे। बिहार बजट 2024-25 का कितने प्रतिशत व्यय ऋण पर ब्याज देने में जाएगा? जो ऋण है बिहार सरकार पर, उसका जो ब्याज पे करेंगे, अदा करेंगे, उस पर कितना लगभग बिहार बजट का खर्च हो जाएगा? लगभग 9% बिहार के बजट का सिर्फ ब्याज देने में जाएगा। बिहार बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होगी, इसके लिए जो धनराशि आवंटित की गई है सड़कों का जाल बिछाने के लिए 2,071 करोड़ यानी लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च हो। बिहार बजट को कितनी धनराशि होगी जो जीएसटी से मिलेगी? सबसे बड़ा अमाउंट जीएसटी से ही आता है। जीएसटी में आधा हिस्सा केंद्र लेती है और आधा राज्य सरकार को मिलता है, और जीएसटी से बिहार सरकार को जो मिलेंगे उसमें कितना पैसा होगा याद रखना। तो आपने कहा जो खुद के टैक्स मिलेंगे वो हो गया, फिर जो केंद्र की ओर से आएगा वो टैक्स हो गया, और उस टैक्स वाली अमाउंट में मैं बता दूं 31,565 करोड़ रुपए, 31,500 करोड़ रुपए यानी लगभग जीएसटी के होंगे। बिहार के बजट का कितना परसेंट जो वेतन यानी सैलरी देने में चला जाता है? बिहार के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, बिहार के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी देने में बिहार का कितना परसेंट खर्चा बजट में का हो जाता है? तो लगभग 18% धनराशि बिहार में वेतन देने में चली जाती है, और लगभग 14% धनराशि बिहार के बजट की पेंशन देने में चली जाती है। लगभग 14% धनराशि पेंशन देने में और 18% वेतन यानी सैलरी देने में। बिहार सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड योजना को बढ़ावा देने की बात कही और कहा है हम इस क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण देने के लिए कुछ धनराशि का प्रावधान करेंगे। तो ऋण दिया जाएगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, और इसके लिए याद रखना 700 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। बिहार के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बताया गया है कि अब जो गरीबी है बिहार में काफी कम हो गई है। कहा जा रहा है कि करीब 2.5 करोड़ लोगों को बिहार की गरीबी से बाहर निकाला गया। अब जो होगी बिहार में अंदर जो गरीबी होगी वो 33.79%, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, पहले तो 53% के नियर बाई थी। बिहार बजट 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि हुई है बिहार के इस बजट में, मैंने कहा
2.61 लाख करोड़ से 2.78 या 79 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और इसका जो गैप आप देखोगे, जो डिफरेंस देखोगे, वो लगभग 16,840 करोड़ रुपए का बजट गैप है। बिहार बजट में कितने आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा? इस बार कहा जो आईटीआई है बिहार के अंदर, उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी और बेहतर किया जाएगा। 89 आईटीआई को इंप्रूव किया जाएगा। बिहार बजट 2024-25 में कितनी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, बिहार बजट में ये कहा जा रहा है कि 400 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो बिहार में चलाई जाएंगी। बिहार के विभिन्न शहरों में इन बसों का संचालन किया जाएगा। यह है बजट 2024 पर बिहार से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो इस बार का बजट सम्राट चौधरी ने 13 फरवरी 2024 को पेश किया। संबंधित तथ्य मैंने आपको दे दिए, यहां पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती हो या कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।